हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीप लर्निंग बाय स्वप्निल। आइए क्वेश्चन देखते हैं 1.30 एयरोडॉफ का एक बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। पॉइंट ए मूव्स यूनिफॉर्मली विथ वेलोसिटी v so that the vector v is continuously aimed to point b which is which in its turn moves rectilinearly and uniformly with velocity u which is less than v at the initial moment of time v perpendicular to u and the points are separated by the distance L, how soon will the points converged? तो आइए सबसे पहले हम डायग्राम से समझते हैं कि क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। सबसे पहले हमारा टास्क ये है कि डायग्राम से हम क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेंगे। उसके बाद जो इसका मैथमेटिक्स होता है उस मैथमेटिक्स को हम सॉल्व करेंगे। द फर्स्ट टास्क इज हमें यहाँ फाइंड करना है, इसका जो डायग्राम है वो अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, अब हम मान लेते हैं यहाँ पे जैसे हमें क्वेश्चन में हमें कहा है कि पॉइंट ए मूव यूनिफॉर्मली विद वेलोसिटी v। ठीक है, ये जो पॉइंट ए है, या फिर हम इसे किसी भी नाम से डिनोट कर सकते हैं। मान लेते हैं कि चूहा बिल्ली का खेल हो रहा है और ये बिल्ली इस चूहे को क्या कर रही है, पकड़ रही है। तो ए पॉइंट पे बिल्ली है, मान लेते हैं उसकी वेलोसिटी कुछ v है, और ये रहा बी पॉइंट पे चूहा है जिसकी वेलोसिटी कितनी है, u है। और ये हॉरिजॉन्टली भाग रहा है कुछ इस डायरेक्शन में। ठीक है, इस डायरेक्शन में भाग रहा है, और ये बिल्ली है इस चूहे को पकड़ने की कोशिश कर रही है। तो दोनों परपेंडिकुलर है, तो जैसे ये आगे जाएगा ये अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। ठीक है, मान लो यहाँ पहुंचा, इसका डायरेक्शन ये हो गया। जैसे यहाँ पहुंचेगा इसका डायरेक्शन और चेंज होगा। ऐसे करते 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 किसी एक पॉइंट पे ये दोनों मिल जाएंगे, और वहां पे ये बिल्ली इस चूहे को पकड़ लेंगी। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमें ऑलरेडी गिवन है, कितना है, एल। ठीक है, एल डिस्टेंस क्या है, हमें गिवन है, और ये डायरेक्शन है दोनों। अब मान लेते किसी एक पॉइंट पे कि यहाँ पे बिल्ली होगी, इसकी डायरेक्शन कुछ इस प्रकार होगी v, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, और किसी इस पॉइंट पे इस चूहे की वेलोसिटी जो कि यूनिफॉर्म है u होगी। ठीक है, और इन दोनों का डिस्टेंस मान लेते हैं हम s होगा, और जैसे जैसे टाइम जा रहा है ये डिस्टेंस s घट रहा है। इसका मतलब ये डिस्टेंस क्या हो रहा है, कम कम होते जा रहा है। पहले l था, दोनों के बीच डिस्टेंस l था, और जैसे जैसे ये बिल्ली इसके तरफ भाग रही है उस वैसे वैसे उन दोनों में से डिफरेंस कम होता जा रहा है, और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि डिस्टेंस 0 हो जाएगा और इस बिल्ली ये चूहे को पकड़ लेगी। ठीक है, अगर मैं इस व्यू पॉइंट को देखूं, क्योंकि बिल्ली तो इसी डायरेक्शन में देख रही है इसे। ठीक है, ये चूहा भाग इस डायरेक्शन में रहा है, पर बिल्ली को ये इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, उसका व्यू है। ठीक है, उसकी व्यू उसी डायरेक्शन में भाग रही है, तो ये कुछ एंगल बना रहा है थीटा। ठीक है, और यही सेम एंगल ये एंगल होगा हॉरिजॉन्टल के साथ, इसका भी, बिल्ली का भी थीटा। तो ये यहाँ पे ऊपर आ जाएगा u cos थीटा। ठीक है, टुवर्ड्स द व्यू वेलोसिटी, और इस डायरेक्शन में अलॉन्ग एक्स एक्सिस इसका आ जाएगा v cos थीटा। ठीक है, ये हमने थोड़ा सा यहाँ पे ज्योमेट्री यूज करके हमने दोनों को वैल्यूज निकाले। अब ये जो s डिस्टेंस है धीरे धीरे कम होता है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ पे लिख लेते हैं हम, लेट एट एनी इंस्टेंट the distance between them equals to s, and with time s decrease, and finally equals to 0। ये समझ आ गया। अब हम along the line, along the व्यू पॉइंट, ठीक है, ये देखेंगे। सो along
लाइन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगी, मैं जो चूहे को रेस्ट पे मानूंगा, अलोंग लाइन मान रहा हूँ मैं, ठीक है, अलोंग लाइन, यहाँ पे मैं प्लेन की बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो लाइन है, मैंने व्यू यानी बिल्ली जिस डायरेक्शन में देख रही है चूहे की तरफ, उससे लग रहा है कि यू कॉस थीटा ये वेलोसिटी दिख रही है। अब मैं अगर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच निकालूं, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ कैट विद रिस्पेक्ट टू माउस अलोंग द लाइन, ऐसे कहेंगे तो आ जाएगा v, हो जाएगा माइनस यू कॉस थीटा। अब यहाँ पे थीटा वेरी कर रहा है, थीटा कोई कांस्टेंट नहीं है। जैसे प्रोटेल मोशन में वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम होती है, वैसा कुछ यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे थीटा क्या है, मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे थीटा वेरी कर रहा है हर पॉइंट पे। जैसे जैसे बिल्ली आगे जाएगी, जैसे जैसे चूहा आगे जाएगा, इसका थीटा बदलता जाएगा, बदलता जाएगा। तो यहाँ पे थीटा वेरी हो रहा है। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है, डेल एस बाय डेल टी। अब ये कैसे लिखा मैंने, क्योंकि यहाँ पे इसी लाइन पे ये जो डिस्टेंस है एस, ये हर टाइम के साथ कम होता जा रहा है। जैसे पहले एल था, फिर घट गया, घट गया, घट गया, घटते 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 जीरो, यानी वो वेरी कर रहा है। इसलिए डेल एस बाय डेल टी माइनस इसलिए लिखा क्योंकि वो कम कम होता जा रहा है डिस्टेंस। सो वी माइनस यू कॉस थीटा। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस डी एस इज इक्व टू वी डी टी माइनस यू कॉस थीटा डी टी। बस मैंने डी टी को राइट हैंड साइड ले गया, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब ये तो डायग्राम समझ लिया हमने। अब इस इक्वेशन को मैं नेक्स्ट पेज में क्या करता हूँ, सॉल्व करता हूँ, आई मीन नेक्स्ट स्लाइड में सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो ये इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। अब इंटीग्रेट करेंगे हम। कहाँ से इंटीग्रेट करना है, क्योंकि एल से भागना शुरू किया, जब जब इन दोनों के बीच में एल डिस्टेंस था, तब इन दोनों ने भागना शुरू किया। और ख़त्म कहाँ करेंगे, जब दोनों में डिस्टेंस नहीं होगा, यानी चूहा आई मीन बिल्ली चूहे को पकड़ लेगी, ठीक है, डेल एस। और ये हो जाएगा, अब टाइम जीरो से, यानी जब वो इनिशियल पोजीशन में थे तब उसकी टाइम जीरो था, और फाइनल कुछ टाइम होगा, फाइनल टाइम टी, वी डी टी। यहाँ पर भी सेम, जीरो से लेके टी, यू कॉस थीटा डी टी। तो ये जब मैं इसे सॉल्व करूँगा, हो जाएगा माइनस एस, जीरो से लेके एल, हो जाएगा वी टी, टी से लेके जीरो। अब यहाँ पे क्या होगा, ये एज इट इज ऐसे ही रहेगा, क्यों, क्योंकि ये जो थीटा है ये भी वेरी कर रहा है। अब यहाँ पे हमें ये नहीं करना है कि थीटा को, मतलब कॉस थीटा का इंटीग्रेशन करके हम सॉल्व करें, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि डी टी है, ये वेरिएबल टी है, और यहाँ पे थीटा है। अगर ये डी थीटा होता तो हम ये कर देते, या मीन इसे सॉल्व कर देते, पर यहाँ पे ये नहीं करना है, ये ध्यान में रखना है। तो आ जाएगा एल वी टी माइनस यू, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन के बाहर यू, क्योंकि तो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, कॉस थीटा डी टी। इसे मैं इक्वेशन 1 नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया इक्वेशन 1। अब डायग्राम से हमें एक और एक बात समझनी है, कि जब ये माउस यानी जो चूहा बी पॉइंट से जा रहा है, मान लो इस पी पॉइंट पे पहुंचेगा, तभी जाके बिल्ली उसे कैच करेगी। तो एक्स एक्सिस में जितना डिस्प्लेसमेंट इसका हुआ है, माउस का जितना एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट हुआ है, उतना ही डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस में बिल्ली का भी हुआ है। तो आप यहाँ से कह सकते हो सर ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि बिल्ली तो ए से पी गया है, ये तो डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होना चाहिए ना। अगर डिस्प्लेसमेंट, मैं प्लेन में डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ उसके। जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्स एक्सिस में जो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट जब हम कहते हैं, उसी प्रकार इसका जो एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट है इस पॉइंट का, इस बिल्ली का, वो जो एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट है वो सेम ही होगा, क्योंकि दोनों ही एक ही पॉइंट पे जा रहे हैं एक्स एक्सिस में, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात ध्यान देने वाली है, यहाँ पर हम लिख भी लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, स्टार देखें, व्हेन
cat catches the mouse displacement along x, ठीक है, displacement along x will be same for both. सो जो डिस्टेंस होगा covered by mouse, so distance along x axis covered by माउस वो आ जाएगा u उसकी वेलोसिटी और जितना टाइम लगा है कंप्लीट, क्योंकि वो यूनिफॉर्म है तो एक्सेलेरेशन 0 आने वाला है। अब कैट ट्रैवल करेगा फॉर कैट। अब कैट के लिए एक्स एक्सिस में वेलोसिटी क्या है, देखो v cos थीटा, इसलिए हमने ये ज्योमेट्री यूज किया है यहाँ पे, v cos थीटा एक्स एक्सिस में वेलोसिटी है। ये v तो वो उस माउस के अलोंग उसकी वेलोसिटी है ना, v cos थीटा एक्स एक्सिस में है, तो यहाँ से हम लेंगे v cos थीटा और इंटू सेम उसे उतना ही टाइम लगेगा, ठीक है, v cos थीटा इंटू डी टी, और टाइम कहाँ से लगेगा, 0 से लेकर t तक उतना ही टाइम लगेगा, पर v cos थीटा यहाँ पे है, हम डायरेक्ट v cos थीटा इंटू कैपिटल टी नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे थीटा जो है cos थीटा वो हर पॉइंट पे बदल रहा है। देखो इस डायग्राम को अगर अच्छे से देखेंगे आप, तो यहाँ पे कुछ अलग एंगल होगा, यहाँ पे कुछ अलग एंगल, हर पॉइंट पे एंगल बदलता जा रहा है। इसका मतलब तो कैट ने जो ट्रैवल किया डिस्टेंस वो इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर टी यानी कंप्लीट टाइम में v cos थीटा इंटू डी टी होगा। अब यहाँ पे दोनों ने डिस्टेंस सेम ट्रैवल किया है, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ देयर फोर u इंटू टी, ये भी डिस्टेंस है, इज इक्वल टू 0 टू टी v cos थीटा डी टी, मैं यहाँ से लिख सकता हूँ। अब मैं इस u को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाऊंगा, यह आ जाएगा 0 से लेके t cos थीटा डी टी, ठीक है, इसे नाम देते हैं इक्वेशन 2। अब हम इसे कंप्लीट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है, L इज इक्वल टू वी टी माइनस यू। अब ये 0 से लेकर टी कॉस थीटा डी टी को मैं क्या लिखूंगा, फ्रॉम टू यू इंटू टी बाय वी लिखूंगा, ठीक है, और इसे सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा वी स्क्वेयर टी माइनस यू स्क्वेयर टी अपॉन वी, ठीक है, इसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि इसी स्लाइड में हमारा फाइनल आंसर भी बैठ जाए। ओके, तो अगर मैं यहाँ से t कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, ये l इंटू वी हो जाएगा और ये आ जाएगा वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर टी कॉमन। सो देयर फोर मुझे क्या पूछा है कि वो कितने टाइम के बाद एक दूसरे से मिलेंगे, कब कैट किस टाइम पे माउस को पकड़ लेगी, तो वो टाइम ही फाइंड करना था, तो आ जाएगा एल इंटू वी अपॉन वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। अगर दोनों अगर हमें v की वैल्यू, u की वैल्यू, l की वैल्यू पता है तो हम इजीली टाइम फाइंड कर सकते हैं। तो यही रहा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा होगा। वीडियो सोल्यूशन अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन में। कीप लर्निंग विद स्वप्निल के साथ।